मैरिज के लिए कंफ्यूजन में हो कि मैरिज कब होगी, कैसी होगी, मैरिड लाइफ कैसी चलेगी, लव अरेंज में से कैसी मैरिज होने वाली है मेरी, और कब तक होगी। आज प्रॉपरली यही रीड होगा। आपकी मैरिज लव है, अरेंज है, कैसी होगी मैरिड लाइफ आगे, आपको पार्टनर कैसे मिलेंगे, और कब तक होने के चांस है, और कब तक में एप्लीकेबल उनके लिए होगा जो मैरिज की एज में आ चुके हैं। 16-15 मुझे मत बोलना कि 1 साल आ गया तो हम तो अभी 15 के हैं। एप्लीकेबल भी होना चाहिए, ठीक है। एलिजिबल क्राइटेरिया मस्ट है। एल, यू एंड वी, ये 3 हैं पाइल। इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। एल को सिलेक्ट करो, यू को सिलेक्ट करो, या फिर वी को सिलेक्ट करो। तीनों में से कोई भी एक, और कमेंट में लिख दो आपने क्या सिलेक्ट किया, एल को, यू को, या फिर वी को। अब एक एक करके पाइल निकाल लेते हैं और देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में मैरिज के लिए क्या लिखा है। सबसे पहले एल की रीडिंग हो रही है। एल के लिए आपकी मैरिज लव है या अरेंज है, उसके लिए कार्ड लगाए। आप क्या चाहते हो आप वो भी लिख दो, आपको लव करनी है या अरेंज करनी है। एल में, एल पाइल वालों के लिए मैरिज लव होगी, अरेंज होगी। और जिसके लिए दोनों ऑप्शन बनेंगे दोनों बताऊंगी, फिर चॉइस आपके ऊपर है कि आप कौन सी करें। आपके लिए दोनों सही हैं, बट अगर आप लव करते हो तो थर्ड पार्टी के चांसेस भी रहेंगे। लव के अंदर भी थर्ड पार्टी के चांसेस रहने वाले हैं, तो ध्यान से करना। वो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है, कोई लव पर्सन भी हो सकते हैं। अरेंज मैरिज के भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है, अरेंज मैरिज भी कर सकते हो। लव में क्लियर कट थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे पहले से ही दिख रही है, तो ध्यान से सोच समझ के सिलेक्ट करना अपने पार्टनर को। नेक्स्ट, कि आपका जो पार्टनर है, आपके जो कमिंग हस्बैंड हैं, वो कैसे होंगे, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, इमोशनली कैसा होगा उनका बिहेवियर, और फाइनेंशियली स्टेटस कैसा होगा, वो दोनों चेक करेंगे। आपके जो भी पार्टनर होंगे, फ्यूचर स्पाउस होगा, इमोशनली कैसे होंगे, लव के हिसाब से उनकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, कैसे रखेंगे वो आपको, एंड फाइनेंशियली उनका स्टेटस कैसा होने वाला है। बिजनेस पर्सन या जॉब पर्सन। ओके, जो ये पर्सन है ना, जैसा पहले एनर्जी आ ही रही थी थर्ड पार्टी की, फिर से आ गई थर्ड पार्टी की एनर्जी भाई, बाई चांस। इसमें थोड़ा अनएक्सपेक्टेड, मतलब ऐसा होगा जैसे आप लव मैरिज के लिए जा रहे हो और आपने लव मैरिज की। आपने सोचा होगा बहुत हम खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, प्यार से रहेंगे, ऐसा नहीं होगा क्योंकि टावर मूवमेंट की एनर्जी आ रही है। तो स्पेसिफिकली मैं बोलूंगी एल नंबर वालों, अगर लव मैरिज कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करना। बेटर आप अरेंज मैरिज की तरफ चले जाओ, क्योंकि आपके लिए अरेंज मैरिज के भी गुड ऑप्शन थे। मैनिफेस्ट करना होगा आपको, अगर आप चाहते हो ये आपसे प्यार करे, थर्ड पार्टी चली जाए, या फिर कुछ रेमेडीज भी करनी पड़ेंगी आपको, तो ध्यान देना है। अब बात करते हैं फाइनेंशियली कैसे होंगे। फाइनेंशियली बाहर से स्कोप हो सकता है इनका कि कहीं ना कहीं जिस जोन में है, अगर वो नॉर्थ में है तो हो सकता है उनके साउथ साउथ से लिंक हो, या साउथ जाके वो जॉब करते हो। यहाँ जो एनर्जी है दोनों की है, बिजनेस पर्सन भी हैं प्लस जॉब पर्सन भी है, मतलब ये जॉब के साथ साथ कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे होंगे। ठीक ठीक चलेगा इनका। जो स्टेटस होगा, बढ़िया खर्चा जो निकालने वाले होते हैं वैसा स्टेटस रहेगा। ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ की एनर्जी फिर कैसे दिखेगी इन जनरल, अगर हम देखें तो एक ही कार्ड से देखूंगी मैं कि कैसी रहेगी। बैलेंस बनेगा, बैलेंस बनाना पड़ेगा, इनर कोर एनर्जी है कि बैलेंस बनाना होगा आपको, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस के साथ ऐसे रफी डफी वाला जो बिहेवियर होता है उस तरह चलेगी, तो ध्यान दो बैलेंस बनाना। गाइडेंस देख लेते हैं कि आपकी इस लव लाइफ के लिए, क्योंकि लव लाइफ ही है ना, मैरिड लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं कि किस तरह आप इस रिश्ते को अच्छे ढंग से चला सकते हो। फॉरगिवनेस, माफ करो, पास्ट एनर्जीज पे फोकस करना छोड़ देना। लाइफ बहुत प्रीशियस है, और आप अपनी रियलिटी बना सकते हो, जो आप सोचोगे, जो ड्रीम करोगे, जो इमेजिन करोगे उनके थ्रू। इसलिए माफ करके आगे बढ़ना है। पैशन, पैशन होना चाहिए इस रिश्ते के अंदर, ऐसे आपको लगे कि थर्ड पार्टी भी है तो इतना उनको अपनी तरफ फोकस्ड कर दो कि उनका ध्यान ही ना जाए दूसरी तरफ। पैशन लेके आना अपने अंदर, आपकी एनर्जी जो है वो मैग्नेटिक होनी चाहिए।
तब वो आपके साथ इस रिश्ते में बढ़िया ढंग से चलेंगे, और थर्ड पार्टी जो होगी वो भी चली जाएगी। इनर कोर एनर्जी ट्विन फ्लेम की आ रही है, मतलब ये आपको कुछ ना कुछ सिखाने आए हैं, इस रिश्ते की वैल्यू करवाने के लिए आए हैं। तो वैल्यू करना सीखना है आपने इस रिश्ते में, इसलिए थोड़े से ये चैलेंजेस जो दिखाई दे रहे थे पहले वो थे। इन पे ध्यान दो, सब अच्छा होगा। कमेंट में एल पाइल वालों आपको ट्विन फ्लेम लिखना है, क्योंकि आपके लिए ट्विन फ्लेम की एनर्जीज आई हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट यू के लिए देख लेते हैं। आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज होगी, क्या एनर्जीज बन रही हैं आपके। अच्छा, उसमें रहेगा कब तक होगी। एक बार एल के लिए ये देख लेते हैं, कब तक चांसेस हैं आपकी मैरिज होने के। कब तक हो सकती है, विद इन 1 ईयर, विद इन 2 ईयर, विद इन 1 ईयर की एनर्जी है। बट अगर एफर्ट्स लगाते हो तो दिक्कतें चल रही हैं क्या मैरिज में, रिश्ते नहीं हो रहे क्या आपके। अगर चल रही है ऐसी दिक्कतें हैं, क्योंकि दिखा रहे हैं कार्ड्स, तो पर्सनली रेमेडीज के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर लेना। 1 साल, विद इन 1 ईयर की एनर्जी है, लेकिन बहुत एफर्ट्स के बाद, बहुत हार्डवर्क, बहुत हिम्मत, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके 1 साल में हो सकती है। अब अगर इस 1 साल में नहीं हुई तो 3-4 साल ना की एनर्जी आ रही है, तो अगर चांस मिलता है तो कर लेना, तो 4-5 साल के बाद होगी फिर। ओके, अभी देख लेते हैं यू पाइल के लिए। यू पाइल के लिए क्या एनर्जीज बन रही हैं। आपकी मैरिज लव होगी या अरेंज होगी, या दोनों में से कोई भी, दोनों के ही चांस बन रहे हैं। आपकी यू पाइल की मैरिज अरेंज या फिर लव। अरेंज, ओनली अरेंज। लव के लिए तो टावर मोमेंट आ गया भाई, लव मत करना बिल्कुल भी, नो। लव के चांसेस हैं आपके, मतलब अरेंज के चांसेस हैं आपके। नेक्स्ट अभी देख लेते हैं जो आपको पार्टनर मिलेंगे वो कैसे होंगे। फाइनेंशियल स्टेटस उनका कैसा होगा। बिजनेस पर्सन, जॉब पर्सन, बहुत बढ़िया होगा इनका फाइनेंशियल स्टेटस। आपको तो एक बिल्कुल फाइनेंशियली स्टेबल, अपलिफ्टेड, ज्यादा स्टेबिलिटी से ज्यादा पैसा मिलने वाला है। बिजनेस भी अच्छा होगा, बिजनेस फोकस ज्यादा होंगे ये जॉब के कंपैरिजन में। बिजनेस पे ज्यादा काम करेंगे, जॉब होगी तो टाइम पास वाली होगी इनकी। पैसा ही पैसा आ रहा है भाई, गुड लक आ रहा है आपकी तरफ। इमोशनली कैसे होंगे, लव के मामले में इनकी एनर्जीज कैसी हैं। लव के मामले में कच्ची हैं, पैसा ज्यादा मिलेगा। लव के मामले में इनसे उम्मीद मत करना कि आपसे प्यार करने वाले हैं, क्योंकि अगर ये मनी फोकस्ड हैं, पैसे पे ध्यान है इनका, बिजनेस पे ध्यान है, तो लव लाइफ में थोड़ा सा कम ही मिलेगा। यहाँ पे पैसे से खुश होना होगा आपको। ठीक है, अभी देख लेते हैं ओवरऑल फिर आपकी मैरिड लाइफ की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है। ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ की एनर्जीज पर कैसी रहेंगी। ठीक रहेंगी, कर पाओगे आप हिम्मत, एफर्ट्स लगा पाओगे। कभी कभी लगेगा कि आप बहुत स्टक फील कर रहे हो, बट इन सब के बावजूद अगर आप मेहनत करते हो, एफर्ट्स लगाते हो, नए तरीके से कुछ नया अपनापन लेके आते हो इस रिश्ते के अंदर, तो स्टार की एनर्जीज बन रही हैं, बहुत अच्छी कर सकते हो आप। नेगेटिव मैंने बता ही दिया था कि थोड़ा सा इमोशनली कम अवेलेबल होंगे, मनी वाइज ज़्यादा अवेलेबल हैं वो पर्सन, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जो खुद ही इमोशनल अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं चाहते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रही है, कैसे आप अपनी इस मैरिड लाइफ को और अच्छा बना सकते हो वो देखेंगे। अभी आपके लिए जरूरी है कि स्टेप बैक करो और अकेले में टाइम स्पेंड करो। दूसरों पे फोकस करने की बजाय आपको खुद पे फोकस करना है, अपने आप पे फोकस करना है, खुद को प्रायोरिटाइज करना है। आपके पास पावर है, जैसे पहले भी पावर का कार्ड आ ही रहा था कि आपके पास पावर है। क्या सही है क्या गलत है आप ये कह सकते हो, बता सकते हो, तो उस पावर का यूज करना है आपने। आगे बढ़ना है, बैलेंस बनाना है। सेम वही फिर से एनर्जीज कि आपको पता है क्या सही क्या गलत, बाउंड्रीज खुद क्रिएट करना, बाउंड्रीज क्रिएट करके आगे बढ़ना। इस तरह से आप रिश्ते को अच्छा चला पाओगे। ओके जी, तो यहाँ पे पावर लिखो। यू पायल जिन्होंने सेलेक्ट किया था, आपको पावर लिखना है कमेंट के अंदर, और इस रिश्ते में पॉजिटिविटी आ जाए इसके लिए। लास्ट ये और देख लेते हैं आपके लिए कि कब तक मैरिज होने के चांसेस हैं आपके, कब तक चांस बन रहे हैं आपकी मैरिज के।
within 1 year, within 2 year, within 2 years. 2 years की एनर्जी है। इस साल मुश्किल है, अगले साल हो सकती हैं। जब भी ये वीडियो मिलेगी तभी आपसे कनेक्ट करेगी। तो 2 साल के अंदर चांस है कि मैरिज हो जाएगी। अभी जो लास्ट पाइल है, वी कलर मैच कर रहे हैं, उनके लिए देख लेते हैं कि आपकी मैरिज कौन सी ज़्यादा सही रहेगी, लव या फिर अरेंज। दोनों में से वी पाइल के लिए मैरिज कौन सी ज़्यादा सही है, लव, अरेंज। अरेंज मैरिज के लिए ऐसा आ रहा है, सिर्फ पाइल 1 के लिए लव की एनर्जी आ रही थी, एल के लिए, बाकी सब के लिए अरेंज। अरेंज बहुत अच्छी रहेगी। मतलब कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है, देखो यहाँ टावर मूवमेंट आया है और यहाँ स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी आई है। बिल्कुल नहीं, इससे पहले वाले में भी टावर था, लेकिन जो सेकंड अरेंज के लिए था इतना अच्छा नहीं था। ये तो मस्त है भाई, आंख बंद करके अरेंज मैरिज की तरफ जाना है आप लोगों ने। वी पाइल, सोचना भी मत लव के बारे में। आपके जो वो होंगे उनकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है वो चेक करेंगे। फाइनेंशियली एंड इमोशनली कैसा होगा उनका कनेक्शन, एनर्जीज क्या हैं, फाइनेंशियली कैसे होंगे वो, बिजनेस, जॉब, क्या बात है, कंप्लीट सिर्फ बिजनेस पर्सन, जॉब नहीं। और बिजनेस भी हाई पावर वाला, ऐसे छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, एक सुपर पर्सनैलिटी जो होती है, इसमें भी विश फुलफिलमेंट की एनर्जीज हैं। मतलब जैसा आप चाह रहे हो ना कि ऐसे हाई स्टेटस वाला पर्सन मुझे मिले, इस तरह का आपको मिलेगा। पैसा ही पैसा होगा इनके पास भी, तो चिंता करने की जरूरत है नहीं। इमोशनली कैसे होंगे, क्या बात है, इतनी सुपर एनर्जी आई है, वर्ल्ड की एनर्जी है भाई। दुनिया आपके हाथों में है, जो चाहोगे वो मिलेगा। आग बंद करके सिर्फ अरेंज मैरिज की तरफ चले जाओ, बिजनेस भी अच्छा मिल रहा है, प्यार भी मिल रहा है। कंप्लीट फैमिली मैन दिख रहे हैं, बच्चे, परिवार, सब कुछ, कंप्लीट फैमिली मैन। और फिजिकल अट्रैक्शन भी इतनी है, इमोशनल अट्रैक्शन भी इतनी है, पैसा भी है, सब कुछ है। गॉड ब्लेस यू। आप लोगों को तो मतलब खुश होना चाहिए। वर्ल्ड लिखो आप लोग कमेंट के अंदर, वर्ल्ड की एनर्जीज। इसके हिसाब से वैसे आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होनी चाहिए, बट चेक कर लेते हैं एक बार आपकी मैरिड लाइफ की ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। कार्ड खुद ही गिर रहे हैं। मैरिड लाइफ की एनर्जी अच्छी है, बट यहाँ मुझे ना थोड़ी सी एंजाइटी ओवर थिंकिंग दिख रही है। ये क्यों है, इसको अवॉइड करना। इतना कुछ अच्छा होते हुए भी नेगेटिव नहीं देखना है। क्लैरिफाई कर लेते हैं इस कार्ड को, क्यों होगी एंजाइटी ओवर थिंकिंग। पैसा है, स्टेबिलिटी है, बहुत ही स्टेबल लाइफ जियोगे, नो डाउट, कोई कमी नहीं है इसके अंदर। जो ये ओवर थिंकिंग और एंजाइटी हो रही है ना, ये केयरलेसनेस की वजह से हो रही है। जो छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप ध्यान नहीं दोगे ना, उनकी वजह से हो रही है। तो बेफिक्रे होके नहीं चलना, बहुत सोच समझ के चलना है, इमेच्योरिटी नहीं दिखानी है। ऐसा करोगे तो मस्त मदरली नेचर सब मिल रहा है यार। वी पाइल वालों, आप तो मतलब जो जितनी पॉजिटिविटी को क्लेम कर सकते ना वो कर लो। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रही है। कलर मैच कर रहा है ना, इसलिए वी मस्त। आपके लिए गाइडेंस क्या है कि कैसे, वैसे तो ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ अच्छा है, फिर भी इसको और ठीक कैसे बना सकते हो। जो थोड़ी सी दिखाई थी हमने कि एंजाइटी, वो कैसे दूर हो सकती है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये अगर आपके लिए ऐसा बोला जाए कि क्या हो सकता है कि सब कुछ अच्छा हो जाए, ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं यूनिवर्स। आपके हार्ट में दिल से आवाज आती है और आपको पता है दिमाग की नहीं सुननी, दिल की सुन के आगे चलना है, सब अच्छा होगा। ये जो यूनियन है, ये जो रिलेशनशिप है, ये बहुत ही प्योर है, खजाना है ही। इतनी पॉजिटिव कार्ड जो आ रहे हैं, इसको मतलब इसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। अभी से ग्रेटफुल होना है आपने। इमेजिन करो कि जितनी भी अनवांटेड थॉट्स हैं ना, वो डिजोल्व हो रही हैं।
और नई अपॉर्चुनिटी के लिए जगह बन रही है। तो मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स पे जब भी कभी लगे ना कि किसी बात पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है या कोई ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स आ रहा है जिसकी वजह से रिश्ते में कोई दिक्कत आने वाली है, उसको छोड़ देना, वहीं छोड़ देना और नई नई रिलेशन के लिए, नए दिन के लिए जगह बनाना। कभी भी पास्ट की चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, दिमाग को लेके नहीं चलना है यहाँ पे। यार लॉजिक तो ये कहता है मुझे इस तरह से चलना चाहिए, ये होनी चाहिए, नहीं, दिल की सुननी है सिर्फ, दिल की सुन के आगे बढ़ना है। क्लेम करिए सारी एनर्जीज को और कमेंट में लिखिए किसकी पाइल अट्रैक्ट हुई या नहीं हुई। लव मैरिज के लिए थोड़ा सा नो 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 आ रहे हैं, एक ही पाइल में आया, बट अरेंज मैरिज वालों के लिए बेस्ट थी सारी चीज़ें। कमेंट में अपनी अपनी पाइल के हिसाब से कमेंट लिखिए